हिंदुओं के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर जिस तरह से सुनियोजित हमले इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें बांग्लादेश में कर रही हैं, ये बहुत ही शर्मनाक और खतरनाक है। भारत को चौकन्ना रहना पड़ेगा और पूरी ताकत के साथ अपने अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के साथ पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा। किसी भी तरह से कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, इसके लिए कूटनैतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर भारत को प्रयास करने पड़ेंगे। भारत का पक्ष और विपक्ष एक साथ इस मुद्दे पर खड़ा हुआ है और किसी भी हम बुरी सी बुरी परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। जब हमने बांग्लादेश को जन्म दिया, जब हम बांग्लादेश बना सकते हैं, तो वहां पर रहने वाले अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करने में भी पूर्ण तरह से समर्थ हैं। इस भारत के सामर्थ्य को हमें दिखाना होगा, जिससे कि वहां पर रहने वाले हिंदुओं की तरफ कोई आंख न उठा सके। भारत। जय हिंद दोस्तों। और बांग्लादेश में शेख हसीना को भारत आने के बाद वहां पे हिंदुओं को जैसे कि जलाया जा रहा है। मंदिर, घर द्वार जितना भी है वो सब जलाया जा सकता है। आपको साक्ष्य प्रमाण दिखाने की हम कोशिश करते हैं कि वहां के बांग्लादेश के मशहूर सिंगर राहुल आनंद के घर को भी जलाया गया। आप नॉर्मल समझ सकते हैं, उतना मशहूर जैसे कि सिंगर जो नाम और फेम का कोई मुमताज नहीं है, जो पूरा जैसे कि कहा जाए तो बांग्लादेश नहीं, पूरा जैसे कि विश्व जैसे कि उनके जैसे कि चर्चा, उनकी जैसे कि सिंगिंग का चर्चा होता है। जब वैसे जैसे कि महान कलाकार का, उतना फेमस कलाकार के यदि घर को जलाया जाता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वहां के आम हिंदू के साथ क्या हो रहा हो। आप कल्पना करिए कि अगर यदि पूरे विश्व में लगभग 60 के आसपास मुस्लिम कंट्री देश है, अगर वहां पे किसी भी प्रकार के देश में अगर यदि मुसलमानों के साथ किसी भी प्रकार के अन्याय होता है, तो पूरा जैसे कि विश्व जैसे कि उनके साथ खड़ा हो जाता है। और आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इतना अन्याय हो रहा है, और किसी भी प्रकार का जैसे कि विश्व का कोई भी जैसे कि कंट्री कहा जाए तो हिंदू के पक्ष में बोल नहीं रहा। हालांकि इंटरनेशनल जैसे कि न्यूज चैनल पर कहा जा सकता है, तो इसकी जैसे कि न्यूज जैसे कि चल रहा है, इसके बावजूद भी कोई भी सरकार जैसे कि एक्शन लेने के नौबत में नहीं है। भारत सरकार को सटीक रहना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 1971 में पश्चिमी जैसे कि पाकिस्तान को, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में इंदिरा गांधी ने इंटरफेयर किया था। आज वही समय आज आ चुका है, और भारत के प्रधानमंत्री को अब चाहिए कि चुप नहीं बैठे, क्योंकि आज़ादी के समय 1905 में जब भारत का जैसे वायसराय जैसे कि लॉर्ड कर्जन ने जब बांग्लादेश को विभाजन किया था, या कह सकते हैं कि हिंदुस्तान को जैसे कि दो भागों में विभाजन किया था, एक जैसे कि मुस्लिम और हिंदू के नाम पर कंट्री को जैसे कि डिवाइड किया था, उस समय हिंदू बांग्लादेश के अंतर्गत यानी कुछ समय के पूर्वी जैसे कि पाकिस्तान था, उस समय जैसे कि वहाँ पे हिंदुओं का संख्या जो था वो महज जैसे कि 30% के आसपास था। लेकिन अभी तक वर्तमान में जैसे कि कहा जाए तो हिंदुओं का जैसे कि जनसंख्या जो है वो महज जैसे कि 7 से 8% बच चुका है। या तो उनके साथ जैसे कि जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया होगा, और नहीं तो उनको जैसे कि मार दिया गया होगा। ऐसा ही कुछ घटना हुआ होगा उन हिंदुओं के साथ। आप कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ जैसे कि आरक्षण पे प्रोटेस्ट चालू होता है, जबकि वहाँ पे हिंदू का, बांग्लादेश में हिंदू का कोई हाथ नहीं है जैसे कि आरक्षण के विरोध में, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों को 30% आरक्षण जैसे कि दिया गया था। और वहाँ के जैसे कि स्टूडेंट ने आरक्षण के विरोध में सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, और सरकार इस बात को मान भी जाता है। और इसमें जैसे कि इंटरनेशनल जैसे कि कंट्री के रूप में कहा जाए तो चीन और जैसे कि पाकिस्तान, और थोड़ा सा कर सकते हैं तो अमेरिका का हाथ जैसे कि अभी वर्तमान में जैसे कि माना जा रहा है, क्योंकि ये पूरा स्टूडेंट को फंडिंग करने में, उग्र करने में, आंदोलन करने में कहीं ना कहीं हाथ है इन जैसे कि देशों का होने जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट आरक्षण के विरुद्ध में शेख हसीना वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उनके जैसे कि अगेंस्ट में जैसे कि धरना प्रदर्शन करता है, प्रोटेस्ट जैसे कि करता है, आंदोलन करता है, और शेख हसीना को लास्ट में उनके बात को मानकर बांग्लादेश में आरक्षण को खत्म भी करना पड़ता है, और वो चुप भी हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ के प्रधानमंत्री को देश छोड़ के, जबकि वो जैसे कि मुस्लिम जैसे कि प्रधानमंत्री थे, देश छोड़कर भारत में जैसे कि शरण लिए हुए हैं। अभी तक वो जैसे कि अन्य दूसरे देश में जाना चाह रहे थे, लेकिन उनके जैसे कि वीजा को या जैसे कि शरणार्थी बनाने से मना कर दिया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि मुस्लिम प्रधानमंत्री को लगभग जैसे कि विश्व में 60 से प्लस
लगभग 60 को जैसे कि कंट्री है जिसमें जैसे कि मुस्लिम का आबादी है, उन सारी देशों के अंतर्गत जैसे कि शेख हसीना को शरणार्थी बनाने के रूप में जैसे कि मना कर चुका है। बेखूबी जैसे कि भारत शेख हसीना को जगह दे दिया है और उसके वजह से वहां पे हिंदुओं को जैसे कि जलाया जा रहा है, हिंदुओं के साथ जैसे कि अन्याय हो रहा है। इस पे आपको जैसे कि सतर्क रहना चाहिए और हमारे जैसे कि सरकार से अनुरोध है, इस पे जैसे कि सरकार को कुछ अहम पहल जैसे करना चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि शेख हसीना मुस्लिम प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी वहाँ पे जो भी समस्या है समाधान किया होगा वो मुस्लिम के लिए ही जैसे की होगी। और वो जैसे कि शेख हसीना नो डाउट वो जैसे कि हिंदू के पक्ष में हुआ करते थे, क्योंकि उनका भारत से जैसे कि बनाव बहुत ज्यादा माना जाता था। इतना कुछ होने के बावजूद भी वहाँ जैसे कि जो भी अभी वर्तमान में जैसे कि अंतरिम सरकार का भी गठन हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे बांग्लादेश में ये इस्तीफा देकर जैसे कि वहाँ से भागकर जैसे कि भारत जैसे कि आए हैं और अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। इसके बावजूद भी वहाँ पे जैसे कि कहा जाए तो आंदोलन जैसे कि उग्र रूप जैसे कि धारण कर चुका है, यानी कि सरकार जैसे कि आंदोलन को जैसे कि जापाने में या जैसे कि आंदोलन को जैसे कि खत्म करने में जैसे कि असफल रह रहा है। इसका मतलब है कि सरकार जानबूझ के जैसे कि जानता है कि हाँ जैसे जो हो रहा है वो होने दिया जाए। इसमें जैसे कि सरकार का जैसे कि स्टैंड लेना चाहिए और भारत का जैसे कि विदेशी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व जैसे करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना किसी भी जैसे कि विश्व में जैसे कि किसी भी देश में जैसे कि औकात नहीं है, क्योंकि अखंड भारत का ही एक टुकड़ा है जो बांग्लादेश बना था। और आज बांग्लादेश शुरू में जो बना था उसमें जैसे कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बना था, और पूर्वी पाकिस्तान आज के डेट में बांग्लादेश है। और उस बांग्लादेश के अंतर्गत जो हिंदुओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल प्रूफ में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के मशहूर कलाकार जैसे कि राहुल आनंद के घर को भी जैसे कि जलाया गया, जैसा कि आप जैसे कि पीछे जैसे कि फोटो में आप देखने की कोशिश कर रहे हैं। जब उतना मशहूर कलाकार के साथ जब इतना घनघोर अन्याय हो सकता है तो आम हिंदू के साथ क्या होता होगा, आप थोड़ा सा इमेज कल्पना कर सकते हैं। इसलिए जैसे कि भारत सरकार को यहाँ पे बिना जैसे कि किसी का जैसे कि इंटरफेयर का जैसे कि डायरेक्शन लेते हुए एक्शन जैसे कि ले लेना चाहिए और धमकी के रूप में जैसे कि देना चाहिए, नहीं तो जैसे वहाँ के हिंदुओं को वहां से हटाकर जैसे कि भारत में जैसे कि लाया जा सके। याद कीजिए जैसे कि 2023 के पहले भारत सरकार द्वारा सीए लाया गया था। सीए वही जैसे कि फंडिंग था जिससे जैसे कि शरणार्थी लोग जैसे कि दूसरे देश से जैसे कि अपने देश में आए थे उनको जैसे कि यहाँ के नागरिकता देने का संशोधन था। आज सारी जैसे कि सरकार को या पक्ष या विपक्ष जो भी हो भारत के अंतर्गत उन सबको समझ में आ रहा होगा कि ये जैसे कि फैसला जैसे कि सही था। ये शरणार्थी इसलिए दिया गया था कि किसी भी प्रकार के उनके साथ जैसे कि दिक्कत होता है तो किसी भी प्रकार के जैसे कि देश में जिन लोगों के साथ दिक्कत होता है वो देश छोड़कर अन्य देश में जैसे कि आने की कोशिश करते हैं। सीए ठीक उसी प्रकार के काम कर रहा था उस समय, लेकिन जैसे कि सारी सरकार जैसे कि विरोध कर रहा था। और आप कल्पना कर सकते हैं कि अभी भी जैसे वही समस्या होने जा रहा है। भारत सरकार को यहाँ पे स्टैंड लेते हुए पश्चिम बंगाल में जैसे कि बांग्लादेश में इंटरफेयर करना चाहिए और वहां पे जैसे कि कम से कम अभी सिक्योर रूप में जैसे कि कहा जाता है जैसे कि हिंदू के लिए जैसे कि अलग देश नहीं तो जैसे उसको भारत में जैसे कि मिलाने की कोशिश करना चाहिए। आप लोग जरूर बताइएगा इस पे जैसे कि आप लोग का क्या जैसे कि राय होता है। जय हिंद। वीडियो यदि पसंद में आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।